अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय वर्मा जी, मुख्य अतिथि हमारे पिताजी आदरणीय रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी एवं सम्मानित मंच। दोस्तों, समय बहुत नहीं है मेरे पास, लेकिन थोड़ी सी एक बात करूंगा जरूर। यहाँ पे मातृशक्ति है, बड़े हैं भी हैं, तो मैं युवा हूँ, प्रदेश सांस्कृतिक समिति सदस्य हूँ। होता है वो ज्यादातर युवाओं के लिए होता है, तो युवाओं से सिर्फ एक बात कहूंगा, बहुत समय नहीं है, किसी दिन फिर आएंगे युवा मोर्चा की एक मीटिंग कराएंगे, तब पूरी तरह से बात होगी। युवाओं से मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि भाइयों, आज एक चर्चा चल रही है इस चुनाव में कि मोदी जी ने और योगी जी ने किया क्या है। ज्यादातर युवा ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, उन्होंने हमारे देश के लिए किया क्या है। तो एक छोटी सी बात सिर्फ मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि याद करिए 2014 से पहले का वो परिदृश्य, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में सपा की सरकार हुआ करती थी। आतंकवाद किस चरम पर था हमारे देश में। मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि जब आतंकवाद इस चरम पे था कि कहीं स्कूटर पे, कहीं कार पे, कहीं कुछ आतंकवादी आते थे और हमारी जनता पे गोलियां बरसाते थे, तो हमारी सरकारें क्या करती थी। इंतहा तो तब हो गई थी जब स्कूटर छोड़ दीजिए, कुकर में बम बना के, कुकर में आरडीएक्स डेटोनेटर टाइमर लगाकर आतंकवादी कहीं रख देते थे, वो बम फोड़ देते थे। तो पाकिस्तानी बहुत शान से कहते थे, उन आतंकवादियों के आका बहुत शान से कहते थे कि भारत में तो हमारे स्लीपर सेल है, हमसे निर्देश देते हैं, वो जाके कुकर में भी बम फोड़ देते हैं। सोचिए, आतंकवाद इस देश की जड़ में पहुंच चुका था। और अगर घरों में देखा जाए तो आरडीएक्स और डेटोनेटर बरामद होते थे, आरडीएक्स और डेटोनेटर और टाइमर उन घरों में पहुंच चुके थे कि हर आदमी जाके कुकर में अपना बम बना लेता था और जहां मर्जी हो वो फोड़ देता था। और हमारी सरकारें क्या करती थी, 3 महीने 4 महीने वो से सबूत इकट्ठा करती थी कि इन आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं है। जब वो सबूत इकट्ठा करती थी तो वो अंतरराष्ट्रीय मंच पे रखती थी, पाकिस्तानों को देती थी, तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो फर्जी सबूत है। 4 महीने बर्बाद होते थे, मुश्किल से कुछ गिरफ्तारियां होती थी। क्या किसी को मालूम है जो गिरफ्तारियां उस टाइम हुई, उन आतंकवादियों को कौन सी सजा हुई है? कभी किसी को पता चला? देश में सरकारें बदलती थी, वो आतंकवादी छूट जाते थे। बहुत चुभन होती थी हमारे दिलों में, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। 2014 में एक देश के लिए इससे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कोई हो ही नहीं सकता कि उसके देश में कुकर में बम बन रहा हो। अगर आप अमेरिका में जाके आरडीएक्स की बात भी कर लेते 3 दिन, तो एफबीआई उठा ले जाती और शायद आपकी जमानत भी ना होती। ये होता है आरडीएक्स कोई बारूद नहीं होता जो पटाखों में बनाने का काम आता है। तो जब हमारी चुभन से हमने एक होके, हिंदुत्व को एक करके, जब योगी जी को, मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना, तो उन्होंने क्या किया? टेक्नोलॉजी भाइयों वही थी, टेक्नोलॉजी वही थी, इंटेलिजेंस वही थी, सब कुछ वही था। उन्होंने सिर्फ एक नाम नीचे से उठाया और ऊपर रख दिया, अजीत डोभाल। एक नाम अजीत डोभाल का आया, उन्हें खुले हाथ छोड़ दिया गया। मोदी जी ने कहा 1 साल का समय है, एक बम इस देश में नहीं फटना चाहिए। उसी टेक्नोलॉजी में अजीत डोभाल जी ने वो कल दिखाया कि जितने स्लीपर सेल इस भारत माता की धरती पे सो रहे थे, एक एक को उनके घर में जाके गोली मारी और सब आप अपने बहत्तर वीरों के पास सो रहे हैं। इस देश की धरती पर एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं है, ना किसी भी राज्य में एक भी 2014 के बाद बम फटा है, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। और जम्मू और कश्मीर में क्यों फटा है? क्योंकि वो पाकिस्तान की सीमा के पास था। पाकिस्तान चाहता था उसको कुछ करना है, तो वो अपने जितने भी तैयार आतंकवादी थे वो पाकिस्तान में भेजता था। एक साल में रिकॉर्ड आतंकवादी मारा गया। पता नहीं कि चलता था कि वो सीमा पार करते थे और मार दिए जाते थे। कश्मीर में पत्थरबाजों का बहुत आतंक था।
2014 से पहले क्या होता था, जब हमारे जवान हाथ में AK-47 SLR की राइफल लेकर चलते थे तो साथ में एक शील्ड लेकर चलते थे। क्या आप अनुमान मतलब उम्मीद भी कर सकते हैं कि हाथ में एक राइफल है, एक शील्ड है? शील्ड का क्या काम सेना के पास? शील्ड काम आती थी पत्थरबाजों के पत्थर रोकने के, क्योंकि हमारे सेना को फ्री हैंड नहीं किया गया था कि किसी भी पत्थरबाज को गोली मारी जाए, इसलिए वो शील्ड लेकर चलते थे, अपना बचाव करते थे। यही तस्वीरें आती थी ना कि हजारों पत्थरबाज पत्थर मार रहे हैं और सेना के सैनिक हमारे जवान शील्ड से वो पत्थर रोक रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया? सेना को फ्री हैंड कर दिया। उसके बाद कौन सी तस्वीर आती थी भाइयों कि हमारा वीर जवान सड़क पे कुर्सी डाल के हाथ में राइफल लेके बैठता है तो हजार पत्थरबाज 100 मीटर दूर खड़े रहते हैं, वो किसी की औकात नहीं होती है कि 1 मीटर पे आगे चल के बढ़ के चलाए। ये किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने आपको रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं मांगा था रोजगार मोदी जी से, हमने नहीं मांगा था। हम अपना रोजगार अपनी जगह पे बना लेते हैं। हम कमाना चाहते हैं तो हर लड़के को, हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। ये तो बातें बहुत समय नहीं है। आप अपने लोकप्रिय चैनल से आपको सुनने आए हैं। बस एक अपील करना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में अगर एक माहौल देखे, 2 चरण हो चुके हैं चुनाव के, हर जगह में चुनाव आयोग ने एक बनाया हुआ है कि उनका नियम है कि 6 बजे के बाद पोलिंग बूथ के फाटक बंद कर दिए जाते हैं और जो भी लोग लाइन में लगे हों वो अपना वोट डाल सकते हैं। मित्रों, पता कर लीजिए कि मुसलमानों के बूथों पे 7, साढ़े 7 बजे तक पोलिंग हो रही है। 6 बजे फाटक बंद होने के बाद, और हम जातियों में बटे हुए हैं। हम यादवों को वोट देंगे क्योंकि यादव हमारा भाई खड़ा है, हम कुर्मी को वोट देंगे क्योंकि कुर्मी हमारा भाई खड़ा है। मित्रों, योगी जी खड़े हैं, सिर्फ एक शख्स खड़ा है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। हमें सिर्फ योगी जी को देखना है। मैं अपील करूंगा, अरविंद मौर्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी शिक्षित महिला डॉक्टर राम कुमारी जी प्रत्याशी हैं। मित्रों, मेरी अपील है आपसे कि सिर्फ योगी जी के हाथ को मजबूत करिए। अरे ये मुख्तार यह थी, इस तरह के मुख्तार अख्तर आपके मोहल्लों में घूम रहे थे, खुलेआम गोलियां चला देते, किसी की औकात है एक कट्टे से फायर करके दिखा दे, भूसा भर देगी पुलिस उसकी छाती में। क्या बात करते हैं योगी जी ने, मोदी जी ने तो नहीं किया। तो समय बहुत कम है, आप अपने लोग चैनल से आपको सुनने आते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।